इजराइल ने गाजा पर बड़ा हमला किया है। इजराइल के इस हमले से गाजा में भीषण तबाही देखने को मिली है और कई लोग मारे जाने की खबर है। ईरान ने इजराइल पर परमाणु हमले की कल धमकी दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। मैं सचिन शर्मा। इजराइल और गाजा के बीच युद्ध का हालात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इन दोनों देशों के बीच जारी जंग चरम पर है। सीजफायर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद से ही इजरायली सेना ने गाजा के अलग अलग इलाकों में जमीनी और हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में पिछले 24 घंटों में 63 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही 7 अक्टूबर के बाद से गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या रविवार को 35,000 से अधिक हो गई। इजरायली सेना ने कहा कि उत्तरी गाजा में रातों रात कार्रवाई शुरू कर दी। मध्य गाजा के जिटौना और पूर्वी रफा में आईडीएफ जबरदस्त हमले कर रही है। इसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। यही वजह है कि रफा से फिलिस्तीनियों का पलायन बढ़ गया है। वह इजरायली के सैन्य कार्रवाई के जवाब में हमास ने दक्षिणी इजराइल में रॉकेट से हमला किया है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। उधर हमास की कैद में इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार पर घरेलू दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हाल के दिनों में तेल अवीव में बंधकों के परिजन और दोस्त लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इजराइल की सरकार से बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास की ओर से दिए गए संघर्ष विराम प्रस्ताव को मानने की अपील की है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने गाजा के रफा में इजरायली सैन्य अभियान का विरोध किया। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों और दोस्तों को डर है कि यदि इजराइल रफा में जमीनी अभियान चलाता है तो युद्ध लंबा खींचेगा और ज़्यादा बंधक मारे जाएंगे। वहीं इजरायली झंडे और बंधक बनाए गए लोगों के पोस्टर के साथ तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हाईवे को भी जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वार कैबिनेट से तुरंत इस्तीफा देकर चुनाव कराने की मांग की है। बताते चले कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सैन्य कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र आलोचना कर चुका है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रूस के हमले में यूक्रेन में पिछले 2 सालों में जितने लोग नहीं मारे गए, उससे कहीं अधिक लोग पिछले कुछ महीने में गाजा में हताहत हुए हैं। यूएन महासचिव ने रफा में इजरायली सैन्य कार्रवाई को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि इससे भारी विनाश तय है। वहीं इन चेतावनी के बावजूद इजरायल दक्षिणी गाजा के रफा में व्यापक पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन चला रहा है। इस वजह से वहां पनाह लेने वाले लोगों पर इससे भयावह और विनाशकारी असर देखने को मिल रहे हैं। रफा में गाजा की 22 लाख आबादी के आधे से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग टेंटों और अस्थायी शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में गाजा में जितने नागरिक मारे गए हैं, उससे नागरिक 2 वर्षों में दौरान रूस यूक्रेन हमले में भी नहीं मारे गए हैं। इस बीच अमेरिका ने अंदेशा जताया कि इजराइल ने गाजा में जंग के दौरान अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल से कुछ मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को तोड़ा है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने यह भी कहा है कि इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। इसे लेकर अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट भी जमा हुई है। अमेरिकी रिपोर्ट ने इस बात की जांच के आदेश भी दिए हैं कि इजराइल ने पिछले साल से भेजे गए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किस किस तरह किया है। पिछले 7 अक्टूबर से गाजा में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाइयों में अब तक करीब 35,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 80,000 से ज़्यादा घायल हुए हैं। मौजूदा समय में जो हालात हैं उसे देखकर ये नहीं लगता कि ये युद्ध अभी भी रुकने वाला है। खैर, देखना होगा कि गाजा और हमास इस पूरे मामले पर किस तरह से रिएक्ट करता है। फिलहाल हमास ने जवाब तो दे दिया है, लेकिन देखना होगा कि इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध कब जाकर के रुकेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।